फिजिबल रीजन निकाल लिया था हमने, फिजिबल रीजन फाइंड आउट कर लिया था, लेकिन हमें इस सवाल में क्या करना था, इस सवाल में मैक्सिमाइज कराना था कंट्रीब्यूशन फंक्शन को। वी हैव अ कंट्रीब्यूशन फंक्शन c इज इक्वल टू 50x प्लस 45। ये हमारे पास एक कंट्रीब्यूशन फंक्शन था जिसको हमें क्या कराना था, टू मैक्सिमाइज द कंट्रीब्यूटर फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स में से मैक्सिमाइज कराना था इस कंट्रीब्यूशन फंक्शन को। तो मैक्सिमाइज नहीं कराया था अभी, तो हमने सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर क्या किया था, फाइंड आउट किया था फिजिबल रीजन, ठीक है ना। फिजिबल रीजन फाइंड आउट करने के बाद कॉर्नर पॉइंट थ्योरम होता है। कॉर्नर पॉइंट थ्योरम क्या होता है, जो भी आपका फिजिबल रीजन होता है उसके जो पॉइंट्स होते हैं उस पॉइंट्स को, जैसे कि ए पॉइंट्स, बी पॉइंट, सी पॉइंट्स और डी पॉइंट, यहाँ 4 पॉइंट है। अगर मैं ए पॉइंट को देखूं तो ए पॉइंट का मतलब क्या होता है, ए कॉमा एक्स कॉमा वाई, ठीक है। ए पॉइंट की बात करूं अगर मैं इस डायग्राम को देखते हुए, तो ए हर पॉइंट जो बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है। अगर मैं ए पॉइंट की बात करता हूं तो ए जो है एक्स कॉमा वाई है, इसके अंदर एक्स की वैल्यू देखें क्या है, देखें ए पॉइंट जो बना हुआ है आपका यूं करके पर्पल लाइन है और यूं करके एक्स, तो एक्स की वैल्यू तो क्या है इसके अंदर 2, और वाई की वैल्यू क्या है, पर्पल वाली लाइन क्या है, ये वाली y इज इक्वल टू 3 की लाइन है, और ये x इज इक्वल टू 2 की लाइन है। ये जो लाइन जा रही है ये यूं कट रहा है, ये जो पॉइंट बन रहा है ये आपका a पॉइंट है, ये जो लाइन है y इज इक्वल टू 3 की है, x की वैल्यू, तो a पॉइंट क्या हो गया हमारा, a x कॉमा y, x की वैल्यू 2 है इस पॉइंट पे और y की वैल्यू क्या है 3। क्लियर है भाई, a पॉइंट फाइंड आउट किया, क्लियर है। नाउ b पॉइंट की तरफ चलते हैं। बी पॉइंट अगर देखें तो बी पॉइंट हमारा हो जाएगा, बी पॉइंट जो है, बी पॉइंट एक्स कॉमा वाई। अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं तो बी पॉइंट में देखें, बी पॉइंट कहाँ है, बी पॉइंट यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके ऊपर एक्स की वैल्यू तो पता है हमें, 2 पॉइंट है, एक्स की वैल्यू जो है वो तो 2 दिख रही है, एक्स की वैल्यू क्या है, ये पॉइंट है बी पॉइंट, तो इधर एक लाइन जो ये 2 लाइनों से कट कर रहा है, एक यूं करके एक्स वाली लाइन है और यूं करके ये बी पॉइंट कुछ इस किस्म का है, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू तो पता है हमें 2 है, और जो सेकंड लाइन है 2 लाइनों के दरमियान होता है पॉइंट, सेकंड लाइन क्या है, 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 48। सेकंड क्या है, 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 48। आपको x की वैल्यू पता है, x की वैल्यू पुट कर दें सेकंड में, इक्वेशन में पुट कर दें x की वैल्यू, तो y की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, ठीक है। 4 2 जा 8, प्लस का 8 वहां जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा 48 माइनस 8, 48 1 जा 8, 8 5 जा 40, तो y की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गई 5। x 2 था तो b पॉइंट क्या निकल के आया, b पॉइंट x कॉमा y 2,5, ठीक है भाई, ये बी पॉइंट हमारा निकल के आ गया, क्लियर है। नाउ सी पॉइंट, हम सी पॉइंट देखते हैं, तो हमारा सी पॉइंट जो है वो कौन सी 2 लाइनें कट कर रही हैं, सी पॉइंट के लिए हमारे पास एक ब्लैक लाइन आ रही है यूं करके और एक रेड लाइन आ रही है यूं करके, ये पॉइंट सी बन रहा है हमारा, ये पॉइंट सी बन रहा है। तो दोनों लाइनें, एक रेड और ब्लैक, दोनों 3x 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 36, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 36, और दूसरी लाइन क्या है, 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 48। ये दोनों लाइनें जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट पे, वो पॉइंट सी है, ये पॉइंट सी पे इंटर, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 36, 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 48। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। साइमल्टेनियसली सॉल्व डायरेक्ट कैलकुलेटर में कैसे होता है, कैलकुलेटर में आप मोड का बटन दबाइए, जब आप मोड का बटन दबाएंगे तो 5 पे लगा हुआ आएगा इक्वेशन, इक्वेशन के अंदर 1 सेलेक्ट करिएगा, 1 पे आपके पास आ रहा होगा, इस तरह से इक्वेशन लिखी हुई आ रही होगी,
ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो ए एक्स के साथ जो लिखा हुआ होता है वो ए की वैल्यू है, वाई के साथ जो कोफिशिएंट गिवन होता है वो बी की वैल्यू है, और इज इक्वल टू के बाद कांस्टेंट होता है। आप वैल्यू पुट करें तो पॉइंट सी फाइंड आउट हो जाएगा। पॉइंट सी आपके पास क्या आ रहा है भाई, जब मैंने वैल्यूज डाली तो पॉइंट सी आ गया 4,4। ठीक है, पॉइंट सी आ गया 4,4। नाउ अब हम पॉइंट डी की बात करते हैं। ये मेरा है पॉइंट डी। अब पॉइंट डी जो है वो दो लाइनों पे है। वाई की वैल्यू आपको पता है, दो, एक ब्लैक लाइन है। पॉइंट डी जो आ रही है, पॉइंट डी में एक यूं करके लाइन आ रही है और एक लाइन ये जा रही है। सही है, यहाँ बना हुआ है पॉइंट डी। पॉइंट डी में ये तो वाई की वैल्यू हमें पता है, वाई की वैल्यू 3 है, लेकिन ब्लैक वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 36। नाउ डी पॉइंट की जब मैं बात करता हूँ, डी एक्स कॉमा वाई, तो एक लाइन है 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 36 और सेकंड है y इज इक्वल टू 3। आप इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दें तो x की वैल्यू पता चल जाएगी। 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 36। y की जगह y की वैल्यू पुट कर दी तो ये 3 3 जा 9, प्लस का 9 है, उधर जाके 36 में से 9 माइनस हुआ, कितना हो गया, जब मैंने 36 में से 9 माइनस किया तो ये बचा 27, और 27 जब मैंने कट किया तो 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 9/2 या x की वैल्यू आ गई 4.5, 9/2 या 4.5। तो डी पॉइंट मेरे पास जो बन के आ गया वो x की वैल्यू आ गई 4.5 और y की वैल्यू है 3। y की वैल्यू क्या है, 3। ठीक है, नाउ कॉर्नर पॉइंट थ्योरम मेथड कहलाता है। ये कॉर्नर पॉइंट थ्योरम के जरिए मैंने चारों पॉइंट जो थे आपके फिजिबल रीजन के, ये आपका फिजिबल रीजन था, सही है ना, ये आपका फिजिबल रीजन था, ये ब्लू लाइन, ये आपकी रेड लाइन, सही है, ये आपकी ब्लैक लाइन, सही है, और पर्पल लाइन, ये आपका फिजिबल रीजन था। इसके 4 कोने थे, 5 भी हो सकते थे लेकिन अभी 4 थे, तो ए बी सी डी आपने पॉइंट्स निकाल लिए। सही है, आपके पास ए बी सी डी पॉइंट्स आ गए। देयरफॉर आपके पास कंट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, 50x प्लस 40y। नाउ अगर मैं ए पॉइंट की वैल्यू 2,3 इसमें कंट्रीब्यूशन फंक्शन में पुट करता हूँ तो मेरा कंट्रीब्यूशन फंक्शन क्या हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय y, 40y प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये कितना आ गया कंट्रीब्यूशन आपका, 52 जा 100, 220। अगर मैं बी पॉइंट की बात करता हूं तो मेरा बी पॉइंट क्या कह रहा है, 2,5। बी पॉइंट क्या कह रहा है, 2,5। तो कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, 52 प्लस 45, ये आ गया मेरे पास 300। सी पॉइंट मेरा है 4,4। तो कंट्रीब्यूशन फंक्शन मेरा क्या आ गया, 50 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 200 प्लस 160, 360। और डी पॉइंट है आपके पास 4.5, 3। तो कंट्रीब्यूशन फंक्शन क्या हो जाएगा, 4.5 प्लस ये कितना आ गया भाई, इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है ये,
ठीक है भाई, क्लियर है ये। तो हमारा कंट्रीब्यूशन फंक्शन जो कि मैक्सिमाइज हो रहा है वो किस पॉइंट पे मैक्सिमाइज हो रहा है, वो पॉइंट सी पे मैक्सिमाइज हो रहा है जहां हमारी वैल्यू जो है एक्स और वाई की 4 है। ठीक है, क्लियर है। देयरफॉर कंट्रीब्यूशन फंक्शन will be maximized at point C 4, where x is equal to 4 and y is equal to 4। क्लियर है भाई, क्लियर है कॉर्नर थ्योरम। ठीक है, चारों पॉइंट्स हमने निकाले वो क्लियर है। 4 पॉइंट थे, 4 पॉइंट्स मालूम करे उसके ए बी सी डी और उसको कंट्रीब्यूशन फंक्शन में पुट किया जिस पे वैल्यू मैक्सिमाइज हो रही है। सही है, जिस पॉइंट सी पे जहां x की वैल्यू 4 थी और y की वैल्यू 4 थी वहां हमारी वैल्यू क्या हो रही थी, मैक्सिमाइज हो रही थी। हमारा कंट्रीब्यूशन फंक्शन इस पॉइंट पे मैक्सिमाइज हो रहा था। ठीक है, कोई सवाल है इसके बारे में?